सर्दियों की एक शाम दिल्ली के एक शांत और सुनसान इलाके में एक पुरानी सी गली थी जिसे कला मार्ग के नाम से जाना जाता था। यह गली दिन में भी वीरान रहती थी और रात होते ही तो जैसे वहां की हवाएं भी डरावनी हो जाती थीं। कोई नहीं जानता था कि इस गली के बारे में क्यों यह अफवाहें थीं, मगर फिर भी कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत एक युवा चित्रकार अरुण से होती है। अरुण को कला का बहुत शौक था और वह अक्सर अपनी कला में नई खोजों के लिए अलग अलग जगहों पर जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने कला प्रेमी से हुई जो अपने जीवन के अंतिम सालों में एक अजीब सी जगह कला मार्ग के बारे में बताता है। उस व्यक्ति ने अरुण को चेतावनी दी थी कि अगर वह वहां गया तो वह कुछ ऐसी चीजों से रूबरू होगा जिन्हें कोई भी समझ नहीं सकता। अरुण ने पहले तो इसे महज एक पुरानी कहानी समझा, लेकिन उसकी अंदर की जिज्ञासा ने उसे कला मार्ग जाने के लिए उकसाया। एक ठंडी रात उसने अपना कैमरा, स्केच पैड और पेंसिल ली और कला मार्ग की ओर निकल पड़ा। रास्ता अंधेरे से ढका हुआ था और यहां वहां बेजान इमारतें और सड़ी गली दीवारें खड़ी थीं। जैसे जैसे वह गली में गहराई तक जाता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उसे निगाहों से घेर रही है। वह अपनी कला के लिए कुछ अलग ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहली तस्वीर खींची, एक सिहरन सी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। तस्वीर में वह पुरानी इमारत जो सामने थी अचानक बदलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और खिड़कियों से किसी का चेहरा झांक रहा था, लेकिन वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। यह कुछ और था, एक धुंधली विकृत आकृति जो किसी नुकीले रक्त रंजित पंजे से उभर रही थी। क्या था वह? अरुण ने कांपते हुए सोचा, लेकिन उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो। उसने जल्दी से स्केच पैड निकाला और इमारत का चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ थम सा गया। उसकी उंगलियां भी बुरी तरह से कांपने लगीं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसने महसूस किया कि किसी ने उसका नाम पुकारा था। अरुण! वह झपकते हुए घबराया। फिर उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। फिर वह सामने से एक अजीब सी आवाज सुनने लगा, जैसे कोई दीवारों के अंदर से खिसक रहा हो। यह आवाज अब उसे और भी पास आती हुई महसूस हो रही थी, जैसे कुछ उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था एक गहरे काले रंग का विशाल साया, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा, जैसे वह हवा की तरह हल्का और चुपके से रेंग रहा हो। अरुण की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसके अंदर कला के प्रति जुनून अभी भी जीवित था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर अचानक उस साये की आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? मैं सिर्फ कला के लिए आया हूं। अरुण ने कांपते हुए कहा, मुझे बस एक नई प्रेरणा चाहिए। साया हंसा। वह हंसी वैसी थी जैसे कोई राक्षस अपनी जीत पर जश्न मना रहा हो। कला का क्या तुम जानते हो? वह बोला, यहां की कला अलग है। यह कला तुम्हारे जैसा नहीं समझ सकता। अरुण अब डर के बजाय उत्सुकता से भर गया था। क्यों? यहां कौन सी कला है? उसने पूछा। साया और पास आया और एक ठंडी गहरी आवाज में बोला, यह कला जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर खड़ी होती है। यह वह कला है जो तुम्हारे दिल में डर और दर्द भर देगी, और जब तुम उसे महसूस करोगे तब तुम कभी भी सच्ची कला नहीं देख पाओगे। अरुण ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं यहां केवल चित्रकला के लिए आया हूं। साया मुस्कुराया और अचानक एक भयंकर हलचल मची। दीवारों से मरे हुए चित्र बाहर आकर अरुण के चारों ओर घेरने लगे। वे चित्र जीवित थे, उनके अंदर से खून बह रहा था और उनकी आंखों में वे विकृत चेहरे थे जो अरुण ने अपनी तस्वीर में देखे थे। उन्होंने अरुण को घेर लिया और उसे ऐसे दबोच लिया जैसे वह अब उनके शिकंजे से बाहर न निकल सके। अब तुम समझे? साया बोला, यह कला जीवन और मृत्यु का खेल है। तुम्हें इसे जीना होगा और फिर कभी नहीं मर सकोगे। अरुण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी जड़ें जमीन में समाने लगीं, जैसे वह खुद भी एक हिस्सा बन गया हो उस विकृत चित्र का। लेकिन उसके भीतर एक विचार आया, एक उम्मीद। वह जानता था कि अगर उसने यहां से बचने का रास्ता नहीं खोजा तो वह हमेशा के लिए इन दीवारों में समा जाएगा। तभी जैसे किसी जादू से
वह अचानक बाहर आ गया। कला मार्ग के बाहर एक चांदनी रात में सब कुछ शांत था। उसे महसूस हुआ कि वह वापस आ चुका था, लेकिन उसकी कला में अब कुछ बदल चुका था। अब वह डर और पीड़ा के चित्र ही बनाता था। उसकी आंखों में वही भय था जो कला मार्ग ने उसे दिया था। उस दिन के बाद अरुण ने कभी किसी को कला मार्ग के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब भी वह किसी को चित्रकारी के बारे में बताता, उसकी आंखों में एक अनकही डर और रहस्य झलकता था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। कला मार्ग अब भी वहां खड़ी है और उसमें छिपी है वह अदृश्य शक्ति जो नए कलाकारों को अपनी गिरफ्त में लेती है। जो वहां जाता है वह कभी न कभी कला का असली चेहरा देखता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।